कि वतन से हम कभी अपने तो गद्दारी नहीं करते, जो है गद्दार हम उनसे कभी यारी नहीं करते। वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, गरज कोई भी हो, हम लोग मोहब्बत दिल से करते हैं, अदाकारी नहीं करते। हाजिर कराम, आइए इसी लबो लहजे के शेर पढ़ कर और खूबसूरत अंदाज से, हालांकि उनका मकाम नहीं है, लेकिन शारिक भाई मुझे इस वक्त मुशायरे को यहाँ से उस बुलंदी की तरफ ले जाना है, उस सरफराजी अता करनी है, तो मैं धूलिया चलता हूँ। और जनाब रफ़ीक सरवर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे नहायत एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि इस मुशायरे की फ़ज़ा को और मज़ीद बुलंदी अता करें। फारूक भैया साहब, काबिल मुबारकबाद है। जो मुशायरे का मकसद है, मैं 4 मिनट में बयान कर दूँ कि गीता और कुरान हमारा मकसद है। जो हमारे मुशायरों के मकासद होते हैं कि गीता और कुरान हमारा मकसद है, दोनों का सम्मान हमारा मकसद है। कि गीता और कुरान हमारा मकसद है, दोनों का सम्मान हमारा मकसद है। और पहले जैसे हिंदू मुस्लिम रहते थे, वैसा हिंदुस्तान हमारा मकसद है। बहुत अच्छा है भाई, बाबा बाबा, अरे बाबा साहब, गीता और कुरान हमारा मकसद है, बाबा बाबा, दोनों का सम्मान हमारा मकसद है। पहले जैसे हिंदू मुस्लिम रहते थे, वैसा हिंदुस्तान हमारा मकसद है। और कुछ मिसरे के सुलगते दश्त में अखलास की शबनम भी रख देना। क्या कहने हैं भाई, वतन से वफादारी में नहीं, सुलगते दश्त में अखलास की शबनम भी रख देना। गुजरना जिस तरफ से प्यार का मौसम भी रख देना। और कफन बरहक मगर मिट्टी की उल्फत भी तो ईमा है। कफन बरहक मगर मिट्टी की उल्फत भी तो ईमा है। मेरी मैयत पे हिंदुस्तान का परचम भी रख देना। अरे बाबा बाबा, कफन बरहक मगर मिट्टी की उल्फत भी तो ईमा है। कफन बरहक मगर मिट्टी की उल्फत भी तो ईमा है। मेरी मैयत पे हिंदुस्तान का परचम भी रख देना। और वतन की खाक को अपना लिबादा कर लिया हमने। वतन की खाक को अपना लिबादा कर लिया हमने। वतन से इश्क पहले से ज्यादा कर लिया हमने। बहुत अच्छा है भाई, वतन से इश्क पहले से ज्यादा कर लिया हमने। अरे भारत के तिरंगे, हम तुझे झुकने नहीं देंगे। ए भारत के तिरंगे, हम तुझे झुकने नहीं देंगे। तेरी अजमत पे मरने का इरादा कर लिया हमने। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के तिरंगे, हम तुझे झुकने नहीं देंगे। शुक्रिया मोहब्बतें। ए भारत के तिरंगे, हम तुझे झुकने नहीं देंगे। तेरी अजमत पे मरने का इरादा कर लिया हमने। तेरी अजमत पे मरने का इरादा कर लिया हमने। और कुछ शेर के हजरात के शिकस्ता कल्ब की रोशन उम्मीद होना है। शिकस्ता कल्ब की रोशन, शिकस्ता कल्ब की रोशन उम्मीद होना है। एक इनकलाब की सुबह नवीद होना है। एक इनकलाब की सुबह नवीद होना है। वतन को आंख दिखाए अगर कोई दुश्मन, मेरे जवानों को अब्दुल हमीद होना है। वतन को आंख दिखाए अगर कोई दुश्मन, मेरे जवानों को अब्दुल हमीद होना है। और इसी कबील के कुछ शेर, बस कुछ वक्त और के हर समाजी दूरियों का हल निकलना चाहिए। आज के सदर साहब हर समाजी दूरियों का हल निकलना चाहिए। तपते रेगिस्तान से बादल निकलना चाहिए। क्या अच्छा है रफी भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रेगिस्तान से बादल निकलना चाहिए। और एक तरफ आंखों से जमजम की फुहारें हो रवा। एक तरफ आंखों से जमजम की फुहारें हो रवा। एक तरफ आंखों से गंगा जल निकलना चाहिए। एक तरफ आंखों से जमजम की फुहारें हो रवा। एक तरफ आंखों से गंगा जल निकलना चाहिए। और फूल के मानिंद सूरज धूप खुशबू की तरह, के फूल के मानिंद सूरज धूप खुशबू की तरह इस अदा से आने वाला कल निकलना चाहिए। आमीन आमीन, क्या कहने, इस अदा से आने वाला कल निकलना चाहिए। और भाई 2-4 शेर। जी 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 जी। आज का जो मकसद है, मैं बिल्कुल फारूक भैया के एक कहानी सबको सुना दी जाती थी। हमारा हिंदुस्तान के एक कहानी सबको सुना दी जाती थी। चरखा भरने चांद पे दादी जाती थी। और भारत में हर आने जाने वाले को भारत की तहजीब बता दी जाती थी। बरगद के मीठे और ठंडे साए में मुखिया की चौपाल लगा दी जाती थी। एक गांव का मंजर के बरगद के मीठे और ठंडे साए में मुखिया की चौपाल लगा दी जाती थी। चौपालों पे रिश्ते तय हो जाते थे। क्या मंजर, चौपालों में रिश्ते तय हो जाते थे।
सबको गुड़ की चाय पिला दी जाती थी। हाय, 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 अरे बाबा बाबा, चौपालों पे हाय हाय हाय, अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा। सबको गुड़ की चाय पिला दी जाती थी और घर का झगड़ा थाने तक ले जाने पर, हाँ हाँ हाँ, घर का झगड़ा थाने तक ले जाने पर मुजरिम को नुक्कड़ पर सजा दी जाती थी और पानी की तकसीम के झगड़े में अक्सर, पानी की तकसीम के झगड़े में अक्सर खलियानों में आग लगा दी जाती थी और गली मोहल्ले में पंचायत के जरिए, गली मोहल्ले में पंचायत के जरिए आंगन की दीवार गिरा दी जाती थी। हाँ कहने से वाह वाह वाह। आंगन की दीवार गिरा दी जाती थी और दीन धर्म का कोई झगड़ा था ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, दीन धर्म का कोई झगड़ा था ही नहीं। हाथ उठा के सबको दुआ दी जाती थी, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। हाथ उठा के सबको दुआ दी जाती थी और सुबह सवेरे मस्जिद जाते जाते भी, सुबह सवेरे मस्जिद जाते जाते भी रामू को आवाज लगा दी जाती थी। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, सुबह सवेरे मस्जिद जाते जाते भी वाह 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 वाह। रामू को आवाज लगाती जाती थी और दिवाली की खास मिठाई की थाली, वाह, कि दिवाली की खास मिठाई की थाली मौलाना के घर पहुंचा दी जाती थी। हाय हाय हाय, वाह, दिवाली की खास मिठाई की थाली मौलाना के घर पहुंचा दी जाती थी वाह 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 वाह। और ईद के दिन मौलाना के घर चलना है, ईद के दिन मौलाना के घर चलना है, मंदिर से आवाज लगा दी जाती थी। बहुत अच्छे, ईद के दिन मौलाना के घर चलना है, मंदिर में आवाज लगा दी जाती थी और गर्मी के दिन श्याम के घर के मटके से, गर्मी के दिन श्याम के घर के मटके से अब्दुल्ला की प्यास बुझा दी जाती थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गर्मी के दिन श्याम के घर के मटके से अब्दुल्ला की प्यास बुझा दी जाती थी धूप के होते मस्जिद की दीवारों पर, हाँ हाँ हाँ, कि धूप के होते मस्जिद की दीवारों पर मंदिर की चादर फैला दी जाती थी। बहुत अच्छे, धूप के होते मस्जिद की दीवारों पर मंदिर की चादर फैला दी जाती थी और पहले मेरा भारत ऐसा था सरवर, हाँ हाँ हाँ, पहले मेरा भारत ऐसा था सरवर, अब ऐसी तहरीर जला दी जाती है। वाह हाँ हाँ हाँ।